प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की क्लास अपनी पूरी हो चुकी हैं और आज नया चैप्टर अपना शुरू होना है, रेशियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि रेशियो से ही आपका पार्टनरशिप, एज, एलिगेशन सब कुछ इसी से कनेक्टेड है। तो बहुत ध्यान से आपको रेशियो पढ़ना है ताकि आगे आने वाले सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएं। और ये रेशियो एक ऐसा चैप्टर है कि आपने देखा होगा कि परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में और आगे टाइम एंड वर्क में, ट्रेन में, सब जगह इसका यूज़ होना है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सारे चैप्टरों में इसका यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके आसपास घूमती रहती हैं, तो बहुत ध्यान से इसको क्लियर करिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए रेशियो है क्या। अब जैसे अगर ये लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर दे रहा है 2:3, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है उसकी वैल्यू है 2 और जो बी है उसकी वैल्यू है 3। अगर ये टर्म इस तरह से नहीं लिखा होगा तो बिल्कुल इस तरह से लिखा होगा। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर है 2/3। तो इसका भी वही मतलब है कि ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3। अगर ये इस तरह से भी नहीं लिखा होगा तो इस तरह से होगा, a/2 बराबर b/3। इसका भी वही मतलब है कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। ये तीनों बातें जो मैंने आपको बताई, ये एक ही चीज़ को लिखने के तीन तरीके हैं और तीनों ही तरीके सही हैं और इन तीनों ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 टर्म हो, 3 टर्म भी हो सकते हैं। इस तरह से कि a रेशियो b रेशियो c बराबर दे रहा है 2:3:5। तो यहाँ पे आप समझ ही रहे होंगे कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है। तो इसी तरह से टर्म इसमें आपको मिलते रहेंगे और इसी तरह से आपको इनको पढ़ना है। अब देखिए अगली बात। अब जैसे लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है राम और श्याम 2 लोग हैं और इनकी आय का अनुपात दे रहा है 2:3 है। राम और श्याम की आय का अनुपात 2:3 है। तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर राम की इनकम है 2 तो श्याम की इनकम होगी 3। और यहाँ पे इनकम आप कुछ भी लोगे, जैसे यहाँ पे दोनों संख्याओं में हम 16 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 और 16 तिया 48। इसको भी आप काटोगे तो भी 2:3 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है राम की इनकम है 2 और श्याम की इनकम है 3। अब जैसे यहाँ पे कहा जाए कि कुल, यहाँ पे जैसे मान लिए दे रहा है ये 3000, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन में जो 3000 दे रहा है वो है क्या। अगर उसने बोला कि राम और श्याम की आय का अनुपात 2:3 है, यदि राम की आय 3000 हो तो श्याम की आय बताइए। तो उसने बोला है राम की आय 3000 हो, तो ये 3000 राम की आय बता रहा है, तो इसको राम के बराबर करिए। तो 2 बराबर हो जाएगा 3000 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 1500 के, तो 3 बराबर हो जाएगा 4500 के। तो श्याम की इनकम इस तरह से आ गई 4500। हो सकता है यहीं पे जो 3000 दे रहा है, यहाँ पे ये 3000 दे रहा होता, कहता ये तो श्याम की इनकम है। तो अगर ये बता रहा है श्याम की इनकम है तो श्याम के बराबर करिए। तो 3 बराबर 3000 के, तो 1 बराबर 1000 के। तो राम की इनकम पूछ रहा है तो 2 बराबर हो जाएगा 2000 रुपये के। तो राम की इनकम 2000 आ गई। हो सकता है वो सवाल में यही 3000 दे रहा होता, कहता अगर राम और श्याम की कुल आय 3000 हो तो मेरे हिसाब से राम और श्याम की कुल आय कितनी है। तो जो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो डिजिट दे रहा है वो दे क्या रहा है। यहाँ बोल रहा है दोनों की कुल आय 3000 है, तो हम भी दोनों की कुल आय लेंगे। मेरे हिसाब से दोनों की कुल आय है 5, तो 1 बराबर होगा 600 के। तो राम की इनकम जब आप निकालोगे तो 2 बराबर आ जाएगा 1200 और 3 बराबर आ जाएगा 1800। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन में बार बार ये देख के चलना है कि वो दे क्या रहा है। तो अब जैसे आगे आने वाले क्वेश्चनों में एक आध दो खास बातें और आती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिएगा। अब जैसे वो सवाल में दे रहा है
कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर दे रहा है कि 2:3 है, और बी अनुपात सी बराबर ये बता रहा है कि 2:5 है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर इसी सवाल में ए का मान हो जाएगा 2 और बी का मान हो जाएगा 3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ बी का मान है 2 और सी का मान है 5। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू है 3 और यहाँ बी की वैल्यू है 2। तो एक ही क्वेश्चन में एक ही आदमी के दो मान बताए जा रहे हैं, ऊपर 3 लिखा है और नीचे 2 लिखा है, दो अलग अलग वैल्यू दे रहा है जो हो नहीं सकती। तो इस सवाल के लिए वो पूछता है, कहता है ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो इस तरह से अगर 3 अलग अलग चीज़ें दे भी रहा है वो, तो हमें सबसे पहले ए बी सी ही निकालना पड़ेगा। अब ए बी सी निकालने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। ए का मान ए के नीचे रखिए 2, बी का मान बी के नीचे रखिए 3, फिर बी का मान बी के नीचे रखिए अगली लाइन में 2, और सी का मान सी के नीचे रखिए 5। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ करेंगे। तो ये 2 × 2 आ जाएगा 4, 3 × 2 आ जाएगा 6 और 3 × 5 ये आ जाएगा 15। तो इसका सही मान आ गया 4:6:15, यानी कि ए का सही वैल्यू है 4। ए अगर 4 होगा तो बी का मान होगा 6 और सी का मान होगा 15, और ये इसी अनुपात में चलेंगे। अब यहाँ पे वो कोई भी क्वेश्चन बना सकता था, जैसे वो यहाँ पे दे सकता था यदि ए बी और सी इनका कुल मान 750 हो, इन तीनों का कुल योग 750 हो, तो आप देखिए यहाँ तीनों का कुल योग कितना है, 6 और 4 10, 15 और 10 25। मेरे हिसाब से तीनों का कुल योग है 25। अब देखिए क्वेश्चन में वो इस तरह से देगा, कहेगा ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 2:5 है। यदि तीनों की कुल राशि 750 रुपये हो तो बी का मान बताइए, या ए का मान बताइए, या सी का मान बताइए। तो इनका मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए बी सी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ए बी सी निकाला तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 4:6:15। तो कुल मान आ गया 6 4 10, 10 और 15 25। तो मेरे हिसाब से तीनों कुल मिला के 25 हैं और सवाल में है 750। तो एक बराबर होगा 30 के। तो अब वो कुछ भी पूछे, अगर आपने एक के बराबर, एक कितने के बराबर है वो आपने निकाल लिया तो अब कुछ भी निकल आएगा। जैसे यहाँ ए की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ गुणा करिए, 1 बराबर 30 के तो 4 बराबर, 4 तिया 12 120 आ जाएगा। अगर 6 बराबर हमें निकालना है तो 6 तिया 18 180 आ जाएगा। 15 बराबर निकालना है, 15 तिया 45 450 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी का मान 450 है, बी का मान 180 है, ए का मान 120 है। या हो सकता है वो पूछ लेता, कहता कि अगर तीनों का कुल योग 750 है तो बताइए बी और सी का मान क्या है। बी और सी का कुल मान निकालना है तो आप भी यहाँ से बी और सी की कुल वैल्यू देखिए क्या है। तो बी और सी की कुल वैल्यू निकल के आएगी 15 और 6 21। तो हम भी 21 बराबर निकालते हैं, तो 21 बराबर 21 × 3, 21 तिया 63, 630 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये इस तरह से चलते हैं। देखिए अगली चीज़, अब जैसे इसी में एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर वो इस तरह से नहीं देगा तो वो देगा इस तरह से, फिर कहेगा x अनुपात y अनुपात z ये बराबर है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के। ठीक है, इस तरह से दे रहा है। और वो ये यहाँ पे कुल वैल्यू सबकी बता देगा कि तीनों का कुल मान 260 है, 520 है, 480 है, जो भी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इस तरह का अनुपात आपको सवालों में बहुत देखने को मिलेगा। तो पहली बात याद रखिएगा, अनुपात इस तरह से कभी भी अपॉन में नहीं होता है, बटे में नहीं होता है। तो सबसे पहला काम करना है कि इसको सही करना है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनका एलसीएम ले लीजिए। 4 3 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम आएगा 12। तो हमने क्या किया, सभी में 12 को गुणा कर दिया। तो 1/2 × 12
1/3 इंटू 12 और 1/4 इंटू 12। 2 से काटा 2 छंग 12, 6 आ गया। 3 से काटा 3 चौको 12, 4 आ गया। 4 से काटा 4 तिया 12, 3 आ गया। तो यहाँ ABC निकल आया 6:4:3। तो मेरे हिसाब से तीनों का कुल योग है 6 4 10 3 13। तो मेरे हिसाब से तीनों का कुल योग है 13। और सवाल में कोई एक डिजिट दे रहा होगा, जैसे मैंने अभी बोला था 260 या 390 जो भी है, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 के। अब जिसका मान निकालना है आपको निकाल लीजिए। ए का निकालना है तो ए में गुणा करिए, बी का निकालना है बी में गुणा करिए, सी का निकालना है सी में गुणा करिए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो उन कॉन्सेप्टों को समझाने के लिए मैंने आगे बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं। तो आज की जो भी क्लास है वो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। ध्यान से देखिएगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट रिपीट करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, उनको ध्यान से समझिएगा। देखिए अपना पहला सवाल। अब जैसे पहले सवाल के हिसाब से दे रहा है, कह रहा है A/B। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये दे रहा है A/B बराबर दे रहा है 3:4 और B/C बराबर दे रहा है 8:9। तो इसको करने का एक तरीका ये भी है। अब देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पे A/C पूछ रहा है, लेकिन हम आपको सबसे पहले ABC निकाल के दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अब ABC निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ये आपको देखना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो 2 बार लिखी है। तो B लिखा हुआ है 2 बार, तो B की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। यहाँ और यहाँ पे B की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो B की वैल्यू आप सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में 2 का गुणा कर दिए, दोनों सेम हो जाएंगी। यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो जैसे ही आप 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ तो 8 है ही। तो B की वैल्यू देखिए सेम हो गई, 8 हो गई। तो इसका आंसर आ जाएगा 6:8:9। अब इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया सोचने वाला। अब इसको हल करने का तरीका ये है। सबसे पहली लाइन में A का मान कितना है, A का मान है 3, वो A के नीचे रखना है। B का मान है 4, वो B के नीचे रखना है। फिर B का मान है 8, वो B के नीचे रखना है। और C का मान है 9, वो C के नीचे रखना है। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा सामने सामने करते हैं और इसका गुणा यहाँ तिरछा गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, तो A के नीचे आ जाएगा 24। B का यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 और यहाँ आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौको 36। सारे नंबर 4 से कट रहे हैं, काट लीजिए। 4 से काटा 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 और 4 निम 36। तो ये देखिए आंसर आ गया 6:8:9। लेकिन वो पूछ रहा है A/C बताइए। तो यहाँ से देख के हमें मालूम चल रहा है A/C क्या होगा। तो A/C वास्तव में होगा 6:9 और ये कैंसिल होके आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2:3। ये इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है। लेकिन जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो उसके लिए कभी भी आपको ABC निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। A/C, A/C का मतलब क्या है कि पहले वाले का आखिरी वाले के साथ अनुपात निकालना है आपको। तो A/C निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहली लाइन लिखी है A/B, इसको आप लिखिए A/B। जो दूसरी लाइन लिखी हुई है B/C, इसको मल्टीप्लाई में लिखिए B/C। अब A/B की वैल्यू ये दी हुई है, अगर हमने इसको लिखा है A/B तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसका मान हमें मालूम है 3/4। ऐसे ही B/C का मान हो जाएगा 8/9, यहाँ रख लीजिए 8/9। 4 से काटा 4 दूना 8, 3 से काटा 3 तिया 9, तो ये आ गया 2/3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3, ये इसका आंसर है। तो हम लोग इस सवाल को हमेशा इस तरह से लगाएंगे, जब भी वो पूछेगा A/C तो ये इसको करने का एकदम सही तरीका है। डी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 2:3। अगला देखिए। अब यहाँ पे भी वही पूछ रहा है A/C, अभी मैंने आपको निकालना बताया था। अगर वो A/C पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग A/B इंटू B/C। A/B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 और B/C की वैल्यू हो जाएगी 3/4। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 9/8। तो यही 9/8 इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, इसका आंसर है 9/8।
इसके लिए आपको ABC निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। A अनुपात C पूछ रहा है तो आप भी सिर्फ A अनुपात C निकालिए, पहले वाले का आखिरी वाले के साथ अनुपात। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये दे रहा है, अब जब भी आप ये निकालेंगे, जैसे यहाँ W1 अनुपात W3 पूछ रहा है, ठीक है, W2 रेशियो W3, तो पहले वाले का आखिरी वाले के साथ अनुपात तो ये पूछ नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ वो कुछ भी पूछ सकता था। इन सवालों में आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है। जैसे वो दे रहा है, अभी तक क्या होता था, जैसे दे रहा है, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए, W1 अनुपात W2 बराबर दे रहा है 2:3, और फिर दे रहा है W1 अनुपात W3, ये बराबर दे रहा है 1:2। तो आप देखिए क्या 2 बार दिया हुआ है, W1 दे रहा है वो 2 बार, जैसे पिछले सवाल में वो दे रहा था A अनुपात B और फिर दे रहा था B अनुपात C। तो आपको देखना है कि कॉमन क्या है, किसकी वैल्यू 2 बार लिखी हुई है। तो यहाँ B की वैल्यू 2 बार होती थी, लेकिन यहाँ देखिए W1 2 बार लिखा हुआ है, तो वो डिजिट जो 2 बार लिखी हुई है उसको हमेशा बीच में रखेंगे, ये बीच में आएगा W1, ठीक है। तो W1 आएगा बीच में, तो पहले हमने इसको लिया W2 और यहाँ हम लोग लिखेंगे W3। तो W2 का मान देखिए कितना है, इसको रखने में लोग अक्सर गलती करते हैं, जल्दी से यहाँ 2:3 रख देते हैं, गलत हो जाता है। तो W2 का मान है 3 और W1 की जो वैल्यू है वो है 2। अगली लाइन में देखिए W1 की वैल्यू कितनी है 1 और W3 की जो वैल्यू है वो है 2। इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 इंटू 2 4, 3:2:4। अब देखिए अगर वो पूछता, कहता कि W1 अनुपात W2 अनुपात W3 बताइए, तो लोग जल्दी से आंसर दे देते हैं 3 2 4, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखिए W1 के नीचे क्या आएगा 2, W2 के नीचे क्या आएगा 3 और W3 के नीचे क्या आएगा 4। तो इसका सही आंसर है 2:3:4। अब देखिए वो पूछ क्या रहा था, वो पूछ रहा था W2 अनुपात W3। तो W2 अनुपात W3 जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3:4। ए ऑप्शन सही है, आंसर है 3:4। अगला देखिए, अब यहाँ देखिए वो पूछ रहा है ABC पूछ रहा है इस बार, तो दे रहा है वो हमें ABC निकालना है। इस तरह से 2 बार लाइनें खींच ली। A का मान दे रहा है 7, वो रखिए A के नीचे। B का मान दे रहा है 9, वो रखिए B के नीचे। फिर B का मान दे रहा है 1, वो रखिए B के नीचे। और C का मान दे रहा है 5, वो रखेंगे C के नीचे। तो ये आंसर आ जाएगा 7 एकम 7 अनुपात 9:9 इंटू 5 45, 7:9:45, ये इसका आंसर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ए ऑप्शन सही है, 7:9:45, ए इसका आंसर है। अगला देखिए, अगले वाले में भी ABC निकालने के लिए बोला हुआ है उसने, ABC ही निकालना है हमको। तो फिर से हमने लिख लिया A अनुपात B अनुपात C। A का मान कितना दे रहा है, A का मान देखिए 5 है तो A के नीचे रखा। B का मान 7 है तो रखा B के नीचे। फिर B का मान 6 है और C का मान 11 है, वो C के नीचे रखा। इसको हल कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे आ जाएगा 6 पंचे 30, इसका गुणा यहाँ करेंगे आ जाएगा 6 सत्ते 42, और इसका गुणा यहाँ करेंगे ये आ जाएगा 77। तो 30:42:77। तो देखिए बी ऑप्शन सही है, 30:42:77, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अब यहाँ पे वो दे रहा है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर, ये बराबर में दे रहा है 2:3:5। तो कह रहा है XYZ का मान बताइए। तो इसका मतलब यह है कि 1/x की जो वैल्यू है वो 2 है, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए। तो x अनुपात y अनुपात z, अगर इधर का नंबर हमने उल्टा किया है तो इधर का नंबर भी उल्टा हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, ये इसका आंसर है।
अब मैंने आपको जब बेसिक में बता रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बात बताई थी कि अनुपात कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता है, बाटे में नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 5 दूना 10, 10 इंटू 3 30। तो ये आ जाएगा 30/2 अनुपात 30/3 अनुपात 30/5। 2 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 15। 3 से आप काटोगे, यहाँ आ जाएगा 10। और 5 से आप काटोगे, यहाँ आ जाएगा 6। तो 15:10:6 ये इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, 15:10:6। अब ये कह रहा है अगले क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस कॉन्सेप्ट के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका आपको बता रहा हूँ बेसिक समझ लीजिए। ये दे रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो कह रहा है ए बी सी का मान बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो दो टर्म उठा लेंगे। हमने 2 टर्म उठाए तो 2a बराबर हो जाएगा 3b के। तो यहाँ से हमने निकाला a/b, तो ये b आ जाएगा यहाँ बटे में, और ये 2 आ जाएगा यहाँ बटे में, बराबर हो जाएगा 3/2। अब आप क्या करिए, इन दोनों को ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 3b बराबर 4c। तो b/c बराबर हो जाएगा 4/3। तो b का मान हो जाएगा 4, ये 3 आ जाएगा यहाँ बटे में, b का मान 4 और c का मान 3। अब ये जैसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हल किया था, बिल्कुल वैसे ही बन गया है। अब आप ए बी सी निकालिए। तो ए का मान सबसे पहली लाइन में वो दे रहा है कि ए का मान है 3 और बी का मान है 2। अगली लाइन में दे रहा है बी का मान है 4 और सी का मान है 3। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो ये हो जाएगा 12:8:6। 2 से काट लीजिए इसको, तो आंसर आ जाएगा 6:4:3। ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, 6:4:3। लेकिन ये इसको करने का बेसिक मेथड था। अब देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है। जब हम लोग एग्ज़ाम में हल करेंगे तो हम लोग इसको किस तरह से हल करेंगे। अब ये यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c है। तो देखिए हमें निकालना है a/b/c। तो अगर a निकालना है तो a के सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए और बाकी जो संख्याएं बची हैं उनका मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, a निकालना है ना, तो a को छोड़ दो, इसको ये वाली वैल्यू छोड़ दो, बाकी का मल्टीप्लाई कराओ। 4×3=12। जब b निकालना हो तो b को छोड़ दो, बाकी का मल्टीप्लाई कराओ, तो 4×2 8। और जब c को निकालना हो तो आप c को छोड़ दो और बाकी का मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि 3×6। आंसर आ गया। 2 से काट लीजिए, आंसर आ जाएगा 6:4:3। ये इसका आंसर है, 6:4:3। देखिए सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 6:4:3। अगला देखिए, अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता सा है। कह रहा है a/3 बराबर b/4। अगर हम केवल इतना लिखें तो इतना लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इस सवाल में पूछ रहा है a/b/c बताइए। तो मैंने बताया था इसका मतलब है सीधे कि a का मान है 3 और b का मान है 4। इसने एक स्टेप और बढ़ा दिया है और बोल रहा है c/5। तो c का मान 5 हो जाएगा। तो सीधे आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर आ जाएगा 3:4:5। तो 3 4 5 ए ऑप्शन सही है इसका। ये इसका आंसर है। अब लोग इसको हल कैसे करते हैं। कह रहा है a/3 बराबर b/4। यहाँ से इसका आंसर आ गया, ये बात खत्म हो गई। अब इसका बेसिक क्या है मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो a/3 बराबर b/4। तो a/b बराबर हो जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, 3/4। ऐसे ही आप इसको हल करेंगे। 2 फिर ले लीजिए फिर से।
कि b/4 बराबर, अब इन दोनों को ले रहे हैं, c/5। तो ये c आ जाएगा यहाँ नीचे, तो b/c बराबर आ जाएगा, ये जाएगा ऊपर 4/5। तो देखिए हमें ए बी सी निकालना है। तो ए का मान दे रहा है 3 और बी का मान है 4। अगली लाइन में बी का मान है 4 और सी का मान है 5। और याद रखिएगा, जब ये जो कॉमन नंबर है इसकी वैल्यू यहाँ पर और यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम हो जाए, तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू सेम हो जाए तो इसका आंसर सीधे आ जाएगा 3, और ये तो वैल्यू सेम है ही, तो 4:5। 3, 4, 5 डायरेक्ट इसका आंसर है। अगला देखिए, अगली लाइन में कह रहा है कि a बराबर यहाँ पे 1/3 होगा या b/3 होगा, a बराबर b/3, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ दे रहा है a बराबर है b/3 के और b बराबर है c/2 के। कह रहा है ए बी सी बताइए, तो ये b आ जाएगा यहाँ बटे में, तो a/b बराबर हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1/3, और इसी तरह c आ जाएगा यहाँ बटे में, तो b/c बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमें ए बी सी निकालना है, ए बी सी निकाल लीजिए। ए बी सी निकालने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो मैंने आपको बताई। ए की वैल्यू ए के नीचे यानी कि 1, बी की वैल्यू बी के नीचे यानी कि 3, फिर बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1:3:6। 1, 3, 6 ये इसका आंसर है। और ये देखिए ए ऑप्शन सही है, 1:3:6। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये कह रहा है कि ए का 30%, ए का 30% ये बराबर है बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5। अब इसको जब आप हल करेंगे तो का मतलब होता है गुणा, तो a इंटू 30/% का निशान हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100 बराबर b का मतलब गुणा 0.25 लिखा हुआ है। जब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 अंक बाद दशमलव है, बटे में आ जाएगा 100 और बराबर हो जाएगा c इंटू 1/5। तो यहाँ बटे में 100 है, यहाँ भी 100 है, तो यहाँ भी 100 बना लीजिए। तो यहाँ 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 20 का गुणा कर दिया, तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ से इसको काट लिया, 5 से काटा, 5 छक्का 30, 5 25 और 5 चौको 20। तो ये बन गया 6a बराबर 5b बराबर 4c। तो a/b/c, अभी हमने आपको बताया था a निकालना है तो a की डिजिट छोड़ दीजिए, इन दोनों गुणा कराइए, तो 5 चौको 20। b निकालना है, b को छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा कराइए, तो 6 चौको 24। और c निकालना है तो c को छोड़ दीजिए, इन दोनों गुणा कराइए, 6 पंचे 30। तो 20:24:30, 2 से काट लिया, तो 10:12:15 ये इसका आंसर आ जाएगा, 10, 12, 15। तो देखिए ए ऑप्शन सही है, 10:12:15 ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अब अगले सवाल में कह रहा है कि a/3 ये बराबर है b/4 और ये बराबर है c/7 के। तो a प्लस b प्लस c अपॉन c इसका मान बताना है। तो a का मान 3 है हमें मालूम है, b का मान 4 है और c का मान 7 है, रख लीजिए। तो a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 4, 14 है, और अपॉन c की वैल्यू हमें मालूम है 7, कैंसिल कर लिया, 2 बार भाग जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। इसका आंसर है b 2। तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब यही होता है, a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान 7 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सीधे वैल्यू रख दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि a/b/c ये बराबर है 2:3:4 के।
तो कह रहा है मान बताइए a बटे बी अनुपात b बटे सी अनुपात c बटे a का। तो इसका मतलब है a का मान है 2, b का मान है 3 और c का मान है 4। तो यहाँ वैल्यू रखिए, a का मान है 2 और b का मान है 3। फिर अगली लाइन में b का मान है 3 और c का मान है 4। अगली लाइन में c का मान है 4 और a का मान है 2। नीचे जो संख्याएं दी हुई हैं इनका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि अनुपात कभी ऐसे होता नहीं है। वैसे तो अपना आंसर आ ही गया है। एलसीएम आप लोगे, एलसीएम आएगा 12। पूरे में 12 का गुणा करना है हमें। 2/3 इंटू 12 अनुपात 3/4 इंटू 12 अनुपात 4/2 इंटू 12। 3 से काटा, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 2 छंग 12। तो ये आ जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24। 8 अनुपात 9 अनुपात 24, ये इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए, 8 अनुपात 9 अनुपात 24। अगला देखिए, अगले सवाल में कह रहा है a अनुपात b बराबर है 3 अनुपात 4 के, b अनुपात c बराबर है 5 अनुपात 7 के और c अनुपात d बराबर है 8 अनुपात 9 के। कह रहा है तो a अनुपात d बताइए। पहले वाले का आखिरी वाले के साथ अनुपात पूछ रहा है, तो वैसे ही हल करेंगे इसको। a बटे b फिर इंटू b बटे c फिर इंटू c बटे d। तो ये हो जाएगा 3/4, इसका मान है 5/7 b बटे c का मान है 8/9। 4 से काटा हमने, 4 दूना 8, 3 से काटा, 3 तिया 9। आंसर आ जाएगा 5 दूना 10/21। 10/21 इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है। सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है और b अनुपात c बराबर 9 अनुपात 7 है और c अनुपात d बराबर 14 अनुपात 15 है। तो कह रहा है ABCD बताइए। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले ABC ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे हमें निकालना है ABCD, लेकिन पहले आप ABC निकालिए। तो देखिए ABC जब आप निकालोगे, A का मान हो जाएगा पहली लाइन में 2, B का मान हो जाएगा 3, फिर अगली लाइन में B का मान 9 और C का मान 7। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 7 तिया 21। ये ABC निकल आया। कट रहा है, 3 से काट लीजिए। 3 छंग 18, 3 एम 27 और 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे C और D का मान रखिए। 14/15, 14 अनुपात 15। D की जगह आ जाएगा 15। अब ये निकल आएगा ABCD। यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ। तो 14 इंटू 6 ये हो जाएगा 84। 14 इंटू 9 126। 14 इंटू 7 98 और 15 सत्ते 105। इसको काट लिए। देखिए सारी संख्याएं किससे कट रही हैं। तो जो आप काटेंगे तो ये सारे नंबर 7 से कट रहे हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 15 सत्ते 105। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15, सी इसका आंसर है। अगला देखिए, अगले वाले में फिर से ABCD निकालना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो अनुपात दे रहा है वो देखिए थोड़ा सा अलग तरह से दे रहा है, तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो A अनुपात B बराबर वो दे रहा है 1/2 अनुपात 3/8। तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 अनुपात 6। अब इसको काट लीजिए।
ये आ जाएगा 4:3। इसी तरह से B अनुपात C जब आप निकालेंगे तो B अनुपात C आ जाएगा 1/3 अनुपात 5/9। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 9 एकम 9 और 5 तिया 15, 3 से काट लिया, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। C अनुपात D बराबर जब आप निकालेंगे तो ये दे रहा है 5/6 अनुपात 3/4। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 अनुपात 6 तिया 18, काट लीजिए, ये आ जाएगा 10:9। तो ABCD पूछ रहा है, उसके लिए सबसे पहले हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन हल किया है। हमने कहा था ABCD के लिए भी सबसे पहले आपको ABC ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ABC निकालिए। A का मान है 4 और B का मान है 3, फिर B का मान है 3 और C का मान है 5। और हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख दिए 4:3:5। अब यहाँ हमने रखा C की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 9। इसको जो आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 चौको 40। यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में हम 10 तिया 30, 5 × 10 50 और 5 × 9 45। ये सारे नंबर 5 से कट रहे हैं, 5 से आप काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, 5 धाम 50 और 5 नीम 45। तो 8:6:9:10, ये इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, आंसर है बी। अगला देखिए, अगला वाला फिर सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हल किया है, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ दे रहा है A/B बराबर दे रहा है 2/9 अनुपात 1/3। तो आप चाहें तो पहले गुणा कर लें या आप चाहें तो पहले काट लें। 3 से हमने काटा, 3 तिया 9, 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2:3। इसी तरह आगे दे रहा है B/C, B/C बराबर हो जाएगा 2/7 अनुपात 5/14। 7 से काटा, 7 दूने 14, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4:5। ऐसे ही C/D बराबर जब आप निकालेंगे तो C/D आ जाएगा। अब यहाँ देखिए C/D नहीं दे रहा है, D/C दे रहा है, लेकिन हमें तो C/D निकालना है, तो ये नंबर आप उल्टा करके लिखिए। तो ये हो जाएगा 3/5 अनुपात 7/10। 5 से काटा, 5 दूना 10, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 6:7। अब ABCD निकालना है तो बिल्कुल वैसे ही पहले ABC निकलेगा। A का मान हमने यहाँ पे रख दिया, A का मान आएगा 2 और B का मान आएगा 3। अगली लाइन में B का मान आ जाएगा 4 और C का मान आएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो अब देखिए हमें ABC मालूम है, अलग से आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे फिर से ABCD हमें निकालना है। तो ABC का मान मालूम है हमें 8, 12, 15 और अगली लाइन में C और D की वैल्यू रखनी है 6:7। अब इसका जब आप यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, 12 छंग 72, 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105। तो सारे नंबर 3 से कट रहे हैं, काट लीजिए। 3 से काटेंगे आप 12:24:30:35। यहाँ 16 आएगा, यहाँ 16 कर लीजिए। 16 आएगा जब आप 3 से काटेंगे तो 16:24:30:35। सी ऑप्शन सही है, आंसर है सी, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अगले में दे रहा है, अब इस तरह के सवाल बड़े खास होते हैं, इनको करने का तरीका ध्यान से समझिएगा। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये हमें निकालना है। ABC दे रहा है 4:7:11। अब जब सवाल में कभी इस तरह का केस फंस जाए, इस तरह से दिया हो तो कैसे करेंगे। और नीचे अगली लाइन में दे रहा है B अनुपात C अनुपात D, वो दे रहा है 21:33:44। ABCD हमें निकालना है, तो यहाँ गुणा नहीं कर सकते हैं, यहाँ दो चीज़ें कॉमन है, B की भी 2 वैल्यू हैं और C की भी 2 वैल्यू हैं।
तो जब दो दो वैल्यू टकरा जाएं तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को ही सेम करना है। अब दोनों को सेम करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को अगर सेम करना है तो ऊपर कितने गुणा करें, 3 का, और इन दोनों को सेम करना है तो भी ऊपर कितने गुणा करेंगे, 3 का। तो पूरे में हमने 3 का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 12:21:33। तो इन दोनों की वैल्यू देखिए सेम हो चुकी है। तो अब सीधे इसका वैल्यू सेम हो तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। 12:21:33:44, ये सीधे इसका आंसर आ जाएगा 12:21:33:44। तो इसका भी सी ऑप्शन सही है, सी नहीं सही है, बी ऑप्शन। देखिए देखने में गलती हो रही है, यहाँ 31 लिखा हुआ था। 12:21:33:44, बी ऑप्शन इसका सही है आंसर। अब यहाँ पे वो कह रहा है ए है, बी है और सी है। कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। ए जो है वो बी से अधिक है, कितना अधिक है, 40%। और बी सी से 20% कम है, और ये जो बी है वो सी से 20% कम है। तो इसका मान अगर 100 हो जाएगा तो 100 का 20% 20, ये 20 कम होगा तो कितना होगा, 80। और 80 का 40%, 8 चौको 32, यहाँ 32 जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 112। ये चीज़ हमने आपको प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में बताई हुई है। तो कह रहा है ए अनुपात सी बताइए, तो हमें बी से कोई मतलब ही नहीं है। इसको हल कर लिया, 4 से काटा, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32। इसको हल किया, 4 से काटा, ये आ जाएगा 25। 28:25 इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, 28:25 ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है ए अनुपात बी, ये बराबर दे रहा है 2:3, और बी अनुपात सी ये बराबर दे रहा है 4:5। तो कह रहा है मान बताइए ए प्लस बी। अभी देखिए मान पूछ रहा है किसका, ये मान पूछ रहा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का। तो यहाँ पे क्योंकि बी की दो दो वैल्यू हैं, तो यहाँ पर बी की जगह रखा क्या जाए, तो इसके लिए बी की एक वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी सी। तो सबसे पहले ए बी सी निकालिए। ए का मान है 2, बी का मान 3, अगली लाइन में बी का मान 4 और सी का मान 5। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ। तो ये आ जाएगा 8:12:15। तो ए का मान 8 हो जाएगा, बी का मान 12 हो जाएगा और सी का मान 15 हो जाएगा। तो 12 और 8 यहाँ कितना आ जाएगा, 20, और बी का मान 12, सी का 15, तो ये आ जाएगा 27। 20:27 ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, 20:27। अगला देखिए, अब यहाँ पे वो कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर हो 2:1, तो x² माइनस y² अनुपात x² प्लस y², इसका मान निकालना है। तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 1। x का मान 2 आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस y का मान 1 का स्क्वायर 1। फिर x का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर किया 4 और y का स्क्वायर 1। तो 4 में से 1 गया, यहाँ आएगा 3 और 4 और 1 5, 3:5 ये इसका आंसर है। 3:5 ए ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला देखिए, अगला भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से आपको हल करना है। फिर से दे रहा है x अनुपात y बराबर 7:3। तो x का मान 7 रखिए और y का मान 3 रखिए। कह रहा है मान बताइए xy प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। तो xy कितना हो जाएगा, 7×3=21 प्लस y² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, x² क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, और माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लिए, माइनस y², y का मान है 9। तो इसको हल कर लीजिए।
इसको जब आप हल करेंगे तो 21 और 9 यहाँ आ जाएगा 30 और 49 में से 9 गया यहाँ आ जाएगा 40, 0 0 कैंसिल हो गया, 3/4। 3/4 इसका आंसर है। ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 3/4। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, अपने आप हल करिए इसको। x अनुपात y बराबर दे रहा है 2:5, तो कह रहा है 3x + 2y अनुपात 2x + 5y, इसका मान बताना है। तो x का मान 2 और y का मान 5, तो x का मान 2 और y का मान 5 यहाँ रखना है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और +10, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 25, तो यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 29। 16/29 या 16:29, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, आंसर है इसका। अगला देखिए, अगला भी सेम इसी तरह का है बिल्कुल। x अनुपात y बराबर 3:1, ये दे रहा है, तो कह रहा है मान बताइए x³ - y³ अनुपात x³ + y³। x का मान हो जाएगा 3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, -1 का क्यूब 1, x³ का मान होगा यहाँ पे 27 और +y³ का मान हो जाएगा 1। 27 में से 1 गया 26, 27 और 1 28, तो ये आ जाएगा 13:14। 13:14 ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है इसका, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि x अनुपात y ये बराबर है 3:4 के, तो कह रहा है मान बताइए 7x + 3y अनुपात 7x - 3y। तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 4। x का मान 3, y का मान 4, तो 7 तिया 21 और +4 तिया 12, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 7 तिया 21 - 12, तो ये हो जाएगा 33 और यहाँ 21 में से 12 जाएगा, यहाँ बचेगा 9। 3 से काटा 11:3, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, 11:3। अगला देखिए, फिर वैसे ही क्वेश्चन फिर से है। x अनुपात y बराबर दे रहा है 3:5, तो कह रहा है मान बताइए 10x + 3y अनुपात 5x + 2y का। तो x का मान रखना है 3 और y का मान रखना है 5, x का मान 3, y का मान 5, तो ये हो जाएगा 10 तिया 30 + 5 तिया 15 अनुपात 15 और +5 × 10, तो ये हो जाएगा 45:25। 5 से कटा 5 × 45, 5 × 25, 9:5, ये इसका आंसर। 9:5, सी ऑप्शन सही है, आंसर है 9:5। अगला देखिए, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही हल कर लीजिए। तो यहाँ पे ये दे रहा है, देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है x/5 बराबर है y/8 के, तो कह रहा है मान बताइए x + 5 अनुपात y + 8 का। तो x की जगह रखना है, x का मान है 5 और y का मान है 8, तो यहाँ 5 और यहाँ 8 रखना है, तो ये आ जाएगा 10:16। 2 से काटा 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 5:8, ये इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, 5:8। अगला देखिए, कह रहा है ये किसके बराबर है, ये जो अनुपात दे रहा है, यहाँ दे रहा है 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3, तो यहाँ 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर 25 होता है और इनटू में चल रहा है 2.5 अनुपात 5 की पावर 3, तो 2.5 × 2 ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 5,
अनुपात का मतलब होता है संख्या बटे में आएगी, बटे में आ जाएगा 5 का क्यूब, भाग में घातें घटती हैं, घातांक करने की बात है ये, ठीक है। नहीं आपको मालूम है, आगे हम बता देंगे। तो यहाँ बचेगा 5 की पावर 2, पावर आपस में घट गई और बटे में आएगा 1। तो यही इसका आंसर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25:1, ये इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, आंसर है 25:1। अगला देखिए, अगला दे रहा है, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे थे उसका उल्टा है। अभी तक छोटी वैल्यू ये दे रहा था इस तरह से, x अनुपात y बराबर है 2:3, तो कह रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए, इस तरह का सवाल वो दे रहा था। इस बार उसने उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बड़ी वैल्यू वो दे रहा है और छोटी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पे वो बड़ी वैल्यू का मान दे रहा है कि ये 12:19 है, तो कह रहा है एक्स अनुपात वाई का मान बताइए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, छोटी वैल्यू वो पूछ रहा हो, तो इसको हमेशा अपॉन में लिखिएगा इस तरह से, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12/19 है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा हमेशा तिरछा करते हैं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 19 चौको 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 तिया 57 वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर और प्लस 12 पंचे 60 वाई स्क्वायर। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 24 में से 76 में से 24 चला जाएगा, तो ये बचेगा 52 एक्स स्क्वायर बराबर, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 60 और 57 117 वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर यहाँ बटे में ले आए और ये 52 यहाँ बटे में जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 117/52। काट लीजिए, 13 का भाग 117 में देंगे 9 बार जाएगा और 13 चौको 52, 9/4। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 9/4, तो एक्स अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 3/2 के, 3/2 ये इसका आंसर है। आंसर आ जाएगा 3:2। सी ऑप्शन सही है, 3:2। नोट कर लीजिए इसको, 3:2। अगला देखिए, अब ये भी थोड़ा सा खास क्वेश्चन है। यहाँ पे एक द्विघातीय समीकरण दे रहा है, वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये बराबर है 4xy के, तो इसको इस तरफ ले आइए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy बराबर हो जाएगा 0। अब ये देखिए क्या लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू एक्स बराबर 0, 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a माइनस बी बराबर 0, तो x बराबर 2y, तो x अपॉन y बराबर हो जाएगा 2/1। ये इसका आंसर है 2:1। तो ये ए ऑप्शन सही है, 2:1 इसका आंसर है, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगले वाले में ये दे रहा है, हमने आपसे बताया था जब भी इस तरह से बड़ा नंबर लिखा हो तो उसको a अपॉन बी के रूप में लिखिए। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x रेशियो y निकालिए पहले, इसका यहाँ आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4y। ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 3x। तो x अपॉन वाई निकालना है, इसको बटे में ले जाइए, इसको यहाँ बटे में ले जाइए। तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 5/3। x का मान 5 है, y का मान 3 है, ये निकल आया।
अब वो मान पूछ रहा है किसका, वो मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप कुछ भी निकाल लो, एक्स का मान है 5, वाई का मान है 3, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 25 माइनस 9। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 आप जोड़ेंगे हो जाएगा 34, और 25 में से 9 जब जाएगा तो ये बचेगा 14, 16 बचेगा। 2 से काट लीजिए, यहाँ आ जाएगा 17 अनुपात 8, ये इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, 17 अनुपात 8, डी इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है, ऐसे ही हल करिए। ये दे रहा है 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b, ये बराबर है 19 अनुपात 9 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18a प्लस 9 इंटू 3 27b बराबर 19 तिया 57a माइनस 19 दूना 38b। तो इसको ले आइए यहाँ, माइनस का हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए, प्लस का हो जाएगा। 57 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 39 है, बराबर 38 और 27, ये हो जाएगा 65b। तो a अपॉन b ये आ जाएगा यहाँ बटे में, ये बराबर हो जाएगा 65 बटे 39। 13 पंचे 65 और 13 तिया 39, 5 अनुपात 3 इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 5 बटे 3, 5 अनुपात 3, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा पीछे हम लोग हल कर रहे थे। तो ये लिखा हुआ है 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b, ये बराबर है 5 बटे 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b बराबर 15a माइनस 25b। तो इसको आप यहाँ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 15 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 12a बराबर 25 इधर आ जाएगा, तो 25 और 5 हो जाएगा 30, 30b। तो a अपॉन b बराबर आ जाएगा 30 बटे 12, 12 यहाँ बटे में आ जाएगा। 6 से काटा 6 पंचे 30 और 6 से काटा 6 दूना 12, तो a अपॉन b बराबर आ जाएगा 5 बटे 2, ये डी इसका आंसर है। आंसर आ जाएगा 5 अनुपात 2, ये इसका आंसर। अगला देखिए, अगला कह रहा है 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b बराबर 1/6। इसका गुणा यहाँ करिए, इसका यहाँ करिए, तो 6 चौको 24 है माइनस 6 पंचे 30b बराबर हो जाएगा 4a और प्लस 5b। तो इसको जो आप इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 4 चला जाएगा, बचेगा 20a बराबर 30 यहाँ आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 35b। 5 से कटा 5 चौको 20 और 5 से कटा 5 सत्ते 35, तो a अपॉन b बराबर हो जाएगा 4 यहाँ बटे में आ जाएगा 7 बटे 4। a अपॉन b की वैल्यू आ गई 7 अनुपात 4, सी इसका आंसर है 7 बटे 4। तो कल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसी तरह के और भी आगे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे जिन्हें हल करना अभी बाकी है। और इसके बाद जितना बेसिक हमने आपको बताया है इसको 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो बेसिक आज हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कल परसों और आने वाले दिनों में चलते रहेंगे। तो ये बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लगभग रेशियो में 70% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, या तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है या तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेशियो से रिलेटेड बहुत चैप्टर है। अभी आपको एज पढ़ना है, एलिगेशन पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है। पार्टनरशिप तो पूरा इसी से चलेगा। तो पार्टनरशिप वगैरह ये सब चैप्टर क्लियर करने के लिए रेशियो के जो कॉन्सेप्ट हैं इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।